ऐसा नहीं है कि जब समस्या आए, दर्द हो, पेन हो, तभी हम शैतान के चुंगल में हैं। नहीं, नथिंग। जब आप परमेश्वर की संगति से दूर हैं, आप शैतान की कब्जे में। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आपको उसे भरमाने की जरूरत नहीं। वो आपको क्या करेगा? उन सारी चीजों की चकाचौंध में फंसा देगा जो आपकी आंखों के सामने है, और जो आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करा देगा। और जब आप वो आपको दे देगा, वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, जब आप उसे पा लेंगे तो आप उसमें उलझ जाएंगे। ये शैतान की योजना है। आमीन। परमेश्वर की योजना क्या है? अगर ये शैतान की योजना है, तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए क्या है? उसने मिस्र में फंसे इजरायलियों को कब निकाला? जब उन्हें 200 साल लग गए थे गुलामी में, जब वो नीचे आ गए थे, डाउन हो गए थे, जब उनकी बहुत सी पीढ़ियां चली गई थी, तब परमेश्वर ने उनके बारे में सोचा, फिर उन्हें निकाला। परमेश्वर की सोच लेट हो सकती है आपके प्रति, आपकी प्रार्थनाएं देर बाद सुनी जा सकती हैं, पर वो आपके लिए हानिकारक नहीं होंगी, नुकसानदायक नहीं होगी। वो आपके लिए फलदायक होंगी, जो आपके जीवन में, आपके परिवार में फल लेकर आए। भले देर हो जाए, पर परमेश्वर की योजना आपके जीवन में फलवंत, आपको, आपके परिवार को फलवंत करने की होगी, फल देने की होगी। इंस्टेंट चाहते हो आपके लिए कुछ भी जल्दी हो जाए, तो वो शैतान की ओर से है। हमें क्यों? क्योंकि वो आपको फंसाना चाहता, आपको रोकना चाहता है। आज जवान चर्च का हिस्सा नहीं, संगति का हिस्सा नहीं, कहां फंसे हैं? अपनी सोच, अपनी अभिलाषा। ज्यादातर लोग कहां फंसे हैं? पैसे की तंगी में। क्यों? मैंने कहा, जहां आप गिर सकते हैं वहीं आपको गिराया जाएगा। आपके लिए स्पेशल एक चीज तैयार नहीं करी जाएगी, बस वो आपकी कमियों को ढूंढ रहा है, कहां आप गिर सकते हैं, वो वही नब्ज पर हाथ रखेगा, वहीं से दबाएगा और आपको गिराएगा। आमीन। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि वो अपनी चालाकियों को चल रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। आप आराधना में अपने बंधनों से आजाद होंगे, प्रार्थना के साथ स्थिर रहेंगे, और यदि आप वचन पर अड़े रहे, वचन आपके जीवन में हो, आप वचन के द्वारा चलने वाले हो, आप वचन को पूरा करने वाले हो, तो जो चंगाई, जो शिफा, जो चीज आपको चाहिए वो आपके जीवन में बनी रहेगी। अप डाउन नहीं होगा कि आप थोड़े समय चंगे, फिर डाउन, फिर चंगे, फिर डाउन। नथिंग। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना आपको ग्रोथ कराने की है, और वो आपको ऐसे लेके जाएगा, ऐसे नहीं लेके जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? परमेश्वर की योजना ऐसे है। ऊपर कैसे जाते हैं? हमने जहाज देखे, फ्लाइट कैसे ऊपर जाती है? ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे थोड़ी जाती है कि थोड़ी देर बाद चढ़ जाएगी आगे। नथिंग। आप उठो गिर जाओ, उठो गिर जाओ, ये परमेश्वर की योजना। और आप इससे ये जाने की लगता है आपकी प्रार्थना में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, परमेश्वर के साथ कनेक्शन में कहीं ना कहीं कमी है। तुम प्रार्थना में इसलिए नहीं है घुटनों पर बैठे कि तुम शिफा को पाकर परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो। नथिंग। तुम तो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हो, इसलिए प्रार्थना में बैठे। आमीन। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं क्या है? स्टॉप है, फुल स्टॉप है वहां पे। क्यों? क्योंकि हम अपनी अभिलाषा, अपनी सोच के हिसाब से चल रहे हैं। जो हमें चाहिए, हमारी प्रार्थना उसी के हिसाब से होती है कि नहीं? आमीन, हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती हैं? हमारी सोच हमें जो चाहिए उसके हिसाब से होती है। यदि आप संगति से दूर हैं, कोई भी ऐसी बात, तो वो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकती। इसे जांच लीजिए। हालेलुया। आज हमारा काम ऐसा है, आज हमारा काम ऐसा है कि हम संगति में नहीं जा पाते, हम संगति का हिस्सा नहीं है। आप याद रखें, वो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। वो शैतान की चालाकी है कि आप इसी में उलझे रह जाएं और वो अपना काम करे। आमीन, हालेलुया। हाँ, हम अपनी मेहनत से सब कुछ करना चाहते हैं, पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो वचन है ना, वचन कहता है वो नींव को स्थिर करता है, तब आप ऊपर कुछ भी बना सकते हो। तो आज इसी तरह जो चीजें हम अपने बल, अपनी अपनी सोच, अपने पैसे से नहीं अपने जीवन में, अपने परिवार में ला सकते, उन कुछ चीजों में से 3 चीजों के विषय में जानेंगे, वो जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम याद रखें, परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी चीजें हम अपने जोर से, अपने पैसे से, अपनी ताकत से,
अपने बल से नहीं ला सकते। तो उसके लिए परमेश्वर की प्रेजेंट हमारे बीच में होनी, उस हमारा परमेश्वर के साथ वफादारी वाला जीवन होना, ये बहुत सारी चीजें, हमारा वचन पर चलना, ये सारी चीजें महत्व रखती हैं और हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो इन सब चीजों में से आज हम 3 चीजों के बारे में सीखेंगे जो हमारे बल, हमारे पैसे, हमारी सोच से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में नहीं आ सकते। तो सबसे पहले आप निकालिए मेरे साथ लूका अध्याय 15 वचन 11 से 13 तक पढ़िए। उसमें उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत लिखा है। पढ़िए 11 से 13 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दिया जाए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, बस एक बेटा अपने पिता से कहता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, कि मैं क्या करूं, अपने हिसाब से जीऊं। क्या करूं? अपनी मर्जी, अपने हिसाब से जीऊं, मुझे किसी की रोक टोक में रहने की जरूरत नहीं है। जो बात मैं आपको बताने वाला हूं कि पहली जो बात हम अपने बल, अपनी सोच, अपनी ताकत से अपने परिवार में नहीं ला सकते, वो है परिवार की एकता। क्या है? परिवार की एकता। वो आपके पैसे के साथ नहीं हो सकती। उसने कहा कि मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। इसका मतलब जब हम उस वचन को हम जानते हैं कि जब वो सब कुछ उड़ा के वापस आता है तो पिता क्या करता है? उसे फिर से अंगूठी, अच्छे वस्त्र, सब कुछ। इसका मतलब उन्हें पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ है, उनके पास नौकर चाकर है। यही उड़ाऊ पुत्र आगे जाके जब सूरों के पास बैठा होता तो वो कहता है ना कि मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर हैं जो इससे बढ़कर अच्छा खाते हैं। तो इसका मतलब वो एक अच्छे क्या थे? पैसे वाले थे, सब कुछ था, ऐशो आराम था, पर क्या नहीं था? एकता नहीं थी। क्या नहीं थी? हम पैसे के साथ अपने परिवार में एकता नहीं ला सकते। हम अपने सोच, अपने विचार के हिसाब से अपने परिवार में एकता नहीं ला सकते। इसके लिए आपका वचन में रहना, वचन का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, ये बहुत जरूरी है। यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे तब आपके बच्चे और आपका परिवार वफादारी वाला जीवन जिएगा। जब आप किसी के डर में होंगे तब आपके बच्चे आपके डर में होंगे। आज किसी को पूछ लो, नहीं वो तो छोटा हले नहीं आता। जब छोटा बच्चा भी चर्च नहीं आता, जब वो आपके दब में है, जब आप उसे दबा सकते हैं, मार सकते हैं, जब आप अभी उसे चर्च में नहीं ला पा रहे हैं, जब वो बड़ा हो गया, अपनी मर्जी का मालिक हो जाएगा, तब आप उसे कैसे लेकर आएंगे? एकता आपकी बुद्धि, आपके डर, आपके पैसे से परिवार में नहीं आएगी। अगर एकता आएगी तो आप कितना परमेश्वर के प्रति वफादार, वचन पर खड़े रहने वाले और स्थिर रहकर चलने वाले हैं। इसके द्वारा जब आप परमेश्वर की सुनेंगे तो आपके बच्चे आपकी सुनेंगे। जब आप परमेश्वर की अनसुनी करोगे तब आपके बच्चे आपकी अनसुनी करेंगे। ये है एक स्ट्रक्चर जो वचन बताता है। यदि आप उसकी सुनो तो आपके बच्चे आपकी सुनेंगे। आप उसका कहना मानो तो आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे। यदि आप उसके प्रति वफादार रहो तो आपके बच्चे आपके प्रति वफादार रहेंगे। वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे यदि आप नहीं बोलते तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम जो नहीं खरीद सकते अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पैसे से, वो है परिवार में एकता। वो नहीं आ सकती, वो आएगी वचन से। नूह के परिवार में एकता थी, पैसा नहीं था। क्या नहीं था? पैसा नहीं था, पर नूह के परिवार में एकता थी। नूह ने बोला, परमेश्वर ने मुझे कहा है जहाज बनाने के लिए जल पर ले आ जाएगा। उस समय एक बारिश की बूंद तक, बारिश तो छोड़ो, आसपास में कोई नदी भी नहीं थी कि डरते मारे वो उस जहाज को बना ले। किसने उन्हें जीत दिलाई? किसने उनका जीवन बचाया? किसने? एकता तो बाद में था, पहले नूह परमेश्वर के प्रति वफादार था। उसने देखा परमेश्वर के दृष्टि में नूह जैसा धर्मी कोई नहीं था। जब वो परमेश्वर के प्रति वफादार था तब उसके बच्चे उसके वफादार थे। आमीन।
और जब वफादार होंगे हम खुदा के, तो हमारे परिवार में एकता होगा। और जब आपके परिवार में एकता होगा, जो चीजें आज आपको परीक्षण करने से भी नहीं मिल रही, आमीन, हालेलुया, वो परमेश्वर आपके लिए आपके सामने रखेगी, आपको गिफ्ट में मिलेंगे। हमें किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। आज हम क्या हैं? आजाद हैं। हम इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। नथिंग, किसी की गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। आप प्रार्थना में नहीं हो, ये गलती है। आप वचन पर स्थिर नहीं हो, ये गलती है। आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हो, ये गलती है। यदि आप इन चीजों पर काम करें, इन चीजों को अपने जीवन में लाएं, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण तरीके से वचन काम भी करेगा। आमीन। लूत की पत्नी सभी याद है ना, सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने गंधक और आग बरसाई, और परमेश्वर ने क्या क्या कह दिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर परिवार में एकता थी तो पूरा परिवार को नहीं देखना चाहिए। यह है एकता, हमारे ऊपर जाने की भी और हमारे खत्म हो जाने की भी। दोनों के कारण हमारी एकता, अनाज्ञाकारिता, दोनों ही चीजें। अगर हम ऊपर गए तो हम परमेश्वर के प्रति वफादार और आज्ञाकारिता में जीवन जी रहे हैं, ठीक है, तो हम ऊपर जाएंगे। यदि हम उसकी सुनकर अनसुनी कर रहे हैं तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। लूत का परिवार भागा, किसी ने नहीं देखा। यदि वो एकते में होते तो उसकी वाइफ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। आमीन। जब सब कोई अपनी अपनी करे तो सब कुछ खत्म है। आमीन। यदि आप अपने परिवार में एकता चाहते हो, अपने परिवार को इकट्ठा चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के साथ वफादार रहना पड़ेगा, उसके वचन के साथ वफादार रहना पड़ेगा। यदि वचन के साथ वफादार रहे तो आप अपने परिवार में वो ग्रोथ, वो यूनिटी, वो एकता को देखोगे जो आप कभी नहीं कर पाए और ना कभी कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे, जब एकता नहीं है ना तो क्या हो जाएगा? सब कुछ बिखर जाएगा। हालेलुया। हम एक स्टोरी सुना था। अब हमारा ध्यान क्या करते हैं, हम कुछ समय के लिए जब चर्च आते हैं तब हम ध्यान वचन पर देते हैं, फिर वचन से क्या करते हैं, हटा लेते हैं, फिर संगति से ध्यान को हटा लेते हैं। एक बार एक शेर जंगल में गया शिकार के लिए, और वो झाड़ियों में बैठा, एक सामने हिरन खड़ा, उसने अपना फोकस हिरन पर रखा है। वो इस पूरी ताक में है कि वो बस एक झपट्टा मारेगा और हिरन को पकड़ लेगा। वो क्या कर रहा है, अपना फोकस हिरन के ऊपर रखकर बैठा है कि मैं अब क्या करूंगा, इसको खाऊंगा, इससे अपना पेट भरूंगा। तो इतने में क्या होता है कि वो बैठा तो उसके सामने से एक बकरी निकलती है। तो वो क्या करता, हिरन से अपनी नजर हटा लेता और बकरी के पीछे भागता है। और जब वो बकरी के पीछे भागता है तो उधर से हिरन उस चीज को देखकर वो भाग जाती है और इधर से बकरी भाग जाती है। जब वो बकरी के पीछे भाग रहा होता है तो इतने में उसके सामने से खरगोश निकलता है। अब वो बकरी को छोड़ देता है और खरगोश के पीछे भागता है। और जब खरगोश के पीछे भागता है तो वो बहुत तेज खरगोश भागकर अपने बिल में, और वो बहुत देर तक इंतजार करता है कि अब खरगोश बाहर आए, अब बाहर आए, अब बाहर आए। नथिंग, हमारा फोकस एक जगह नहीं है तो हम निराशा में होंगे और खाली हाथ होंगे। उसने पहले हिरन, फिर बकरी, फिर खरगोश, तीनों से गया, क्योंकि फोकस, हमारा ध्यान सिर्फ एक जगह होना चाहिए, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। हम कभी 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 इधर, कभी उधर, कभी आगे, कभी पीछे, इन चीजों में फंस रहे हैं। और जो चीज हमारे आगे है, जिसका हम शिकार कर सकते हैं, वो उसे छोड़ देते हैं, हम दूसरी पे आ जाते हैं। वो भी निकल जाती है, हम तीसरी पे आ जाते हैं। और जब इन सब से चले जाते हैं, हम निराश होकर बैठ जाते हैं। हम अब इंतजार में हैं, अब कोई और शिकार सामने आए। आमीन। ऐसा है, हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमारे खुदा के वचन पर नहीं है, हमारा ध्यान उसकी संगति में नहीं, उसकी सेवा में नहीं है, हमारा ध्यान हमारी अभिलाषाओं पर है। हम कुछ समय ध्यान उसकी संगति की और उसके वचन की ओर देते हैं, झट से हटा लेते हैं, फिर अपना ध्यान कहीं और लगा लेते हैं। कुछ समय अपना ध्यान हम उधर देते हैं, फिर झट से हटा लेते हैं, कहीं और लगा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। तो याद रखिए, यदि आपका फोकस परमेश्वर के वचन पर नहीं तो आपके निराशा हाथ लगेगी और कुछ नहीं। हालेलुया।